हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज मैं आपके लिए रीजनिंग में श्रृंखला परीक्षण से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन लेके आई हूँ जो बार बार परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। आज की वीडियो का हम शुरुआत जय मां सरस्वती का नाम लेकर करते हैं। यहाँ पे दोस्तों निर्देश दिया गया है, अक्षरों का कौन सा ऐसा समूह है जो खाली स्थानों में क्रमवार रखने से दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा। मिसिंग वर्ड से संबंधित एमसीक्यू क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हर एक परीक्षाओं में पूछे गए। दोस्तों, पहले मैं इनको डिस्कस करने से पहले मैं आपको इसको लॉजिक करने के बता देती हूँ इनको कैसे हल किया जाएगा। इसका फर्स्ट पहले तो हम किसके साथ जाएंगे। फर्स्ट तो इसमें हम पहले लेटर काउंटिंग करेंगे भी, ये कितने लेटर दिए हुए हैं। फिर इसके बाद हम उनके पेयर्स यानी जोड़े बनाएंगे। क्या बनाएंगे? जोड़े बनाएंगे। अगर जैसे देखो 6 का है तो इसके हम 2 के बना सकते हैं या 3 के बना सकते हैं। तो इस प्रकार हम इसके पेयर्स बनाकर देखेंगे। फिर इसके बाद यदि अगर पेयर से ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट नहीं हो रहा है, इसको सीधा करके देखेंगे जो आपको मैं आगे क्वेश्चन में डिस्कस करूंगी। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है AZB। अब हमें यहाँ पर नया तो लेटर काउंटिंग करने की जरूरत है क्योंकि इसने खुद ही हमें यहाँ पे पेयर्स बनाकर दे रखे हैं। देखो यहाँ पे कोमा लगाकर यहाँ पे दे रखा है, फिर यहाँ पे कोमा लगा रखा है, फिर आगे यहाँ पे लगा रखा है और फिर आगे एंडिंग है। यानी चार चार अक्षरों का पेयर इसने बना रखा है। तो अब हम इसे कंप्लीट करते हैं। हम यहाँ पे लिखते हैं AZB डैश, फिर पेयर बना दिया यहाँ पे इसने, फिर AZ डैश बाय, फिर यहाँ पे पेयर हो गया। फिर इसके बाद A-B-Y, फिर यहाँ पे पेयर हो गया। फिर इसके बाद इसने क्या कर रखा है? Z-B-Y ये दे रखा है। अब यहाँ पे हमें एक लॉजिक का दोस्तों पता चल रहा है भी, हर एक जहाँ पे हमारी एंडिंग हो रही है, जो हमने पेयर्स इसने कोमे लगा के दे रखे हैं, वहाँ पे एंडिंग Y से हो रही है। इसमें तीनों में क्या है? Y से हो रही है। लेकिन एक फर्स्ट में ऐसा क्या है जहाँ पे Y नहीं है, तो हम यहाँ पे क्या करते हैं? Y लिख देते हैं। तो अब यहाँ पे पहली ये कंप्लीट हो जाती है AZBY ऐसे बन रही है। तो हम इसकी तरह सारे बनाकर देखें। AZ यहाँ पे, फिर Z के बाद सभी में B दिया हुआ तो कंपलसरी B आएगा, तो AZBY। अब हमें यहाँ पे लॉजिक पता चल गया कि AZBY से ये श्रृंखला कंप्लीट होगी। तो हम AZBY तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? पहले आएगा Y, फिर B, फिर Z, फिर A। इसका क्या होगा? पहले क्या दिया होगा? A पहले Y से स्टार्ट होगी, फिर B, फिर Z, A। ये हमारा ऑप्शन है 1 है, 1 में गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में भी श्रृंखला को कंप्लीट करना है। में S डैश NX डैश MNX डैश MN डैश SM डैश X। तो हम सबसे पहले इसको पेयर से हम बनाएंगे, इसको काउंटिंग करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में कितने थे, वहाँ पे तो हमें पेयर बनाने की जरूरत नहीं पड़ी, लेकिन सेकंड क्वेश्चन में यहाँ पे हमें उसने पेयर बना के नहीं दे रखे, तो हमें खुद को बनाने पड़ेंगे। तो मैं इनको काउंटिंग कर लेती हूँ कितने दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे देखती हूँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 कितने दिए हुए हैं? 16 दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे किसके बनाऊंगी? 2 के बन सकते हैं, 4 के और 8 के बन सकते हैं, लेकिन 8 बड़ा चले जाएगा, 2 बिल्कुल छोटा है, तो हम 4 को ले लेते हैं। हम 4 के पेयर बनाकर देखते हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, ऑप्शन साथ में रख लेते हैं। ये देखो SSC CPO में पूछा हुआ क्वेश्चन है, तो इसको बनाकर देखती हूँ मैं। S डैश NX 4 के बना के देख रही हूँ मैं। डैश MNX, फिर डैश MN डैश, फिर क्या हो गया? SM डैश X। अब फिर यहाँ पे ध्यान से देखने पर आपको एक बात पता चल रही है, अभी कौन सा लॉजिक चल रहा है। तीनों की एंडिंग X से हो रही है। किस से हो रही है? X से हो रही है। तो फिर मैं यहाँ पे X रख देती हूँ। अब यहाँ पे X रखने से क्या हो गया? अब तीनों में क्या है? X के जस्ट N दिया हुआ है, यहाँ पे N, यहाँ पे N, तो मैं X के जस्ट यहाँ पे क्या रख देती हूँ? N रख देती हूँ। अब एक हमारी कंप्लीट हो गया, एक पेयर SMNX। तो अब हम इसी की तरह अन्य क्या करते हैं? कंप्लीट कर देते हैं। SMNX सेम बन गया, सेम बन गया। तो इनमें भी क्या हो गया? ये SMN का X का पेयर चल रहा है। तो ये हमारा लॉजिक
लग गया है, कंप्लीट हो गया। तो ये इसमें क्या है, पहले एम आएगा, फिर डबल एस यानी एस एस, फिर एक्स, फिर एन। ये हमारे फर्स्ट ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब हमें फिर इसको लॉजिक को कंप्लीट करना है। ये SSC+2 यानी 2000 इसमें पूछा गया है 2013 में। तो इसका BC, दिया हुआ है। तो अब हम इसे क्या करते हैं, पहले काउंटिंग कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 यानी 18 दिए हुए हैं। तो इसके कितने कितने के पेयर बन सकते हैं यहाँ पे, तो इसके हम 3-3 के पेयर बनाकर देखते हैं। 3-3 के यहाँ पे किसके बनाकर देखते हैं, 3-3 के पेयर बनाकर देखते हैं। अब देखो, एक यहाँ पे हमें कंप्लीट की हुई मिल गई BCA। तो स्टार्टिंग में क्या है, इसके भी बी दिया हुआ है, इसके भी बी दिया हुआ है, इसके भी बी दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे बी कर देते हैं, जहाँ पे फर्स्ट है ना वहाँ पे क्या करते हैं, अब दो सेम बन गई BCA। अब हमें पता चल गया एक लॉजिक भी, BCA से ये श्रृंखला कंप्लीट हो जाएगी। तो यहाँ पे मैं एक रख देती हूँ, फिर BCA, फिर BCA, फिर BCA। कंप्लीट हो गया, ये लॉजिक लग गया। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों फिर क्या हो जाएगा, A B C B। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ABCCB यानी सी ऑप्शन में गिवन है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में दिया हुआ है, हम पहले इनको क्या करेंगे, लेटर को काउंटिंग कर लेते हैं। लेटर कितने दिए हुए हैं इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने दिए हुए हैं, 20। इसमें दोस्तों हम 5 के पेयर बनाएंगे तो सही से ये सोल्व नहीं हो पाएगा सवाल। तो हम इसको क्या करेंगे, 6 के पेयर बनाएंगे इस सब में। तो मैं बनाकर आपको दिखाती हूँ इसके। देखो, AB'D' A, इसके बाद A डैश NA, फिर इसके बाद BADNA डैश, यहाँ 6 हो गया, फिर B दिया हुआ है। अब यहाँ पे दोस्तों देखते हैं सबकी एंडिंग किस से हो रही है, A से हो रही है। तीनों में क्या है, ए से एंडिंग हो रही है, एक चीज़ कॉमन मिल गई। फिर अब हम इनकी स्टार्टिंग देखते हैं, दोनों में स्टार्टिंग ए से हो रही है। तो मैं यहाँ पे भी तीसरे में क्या करती हूँ, ए फिल कर देती हूँ। अब ये बन रहा है पेयर ABADNA, ऐसे बन रहा है। तो तीनों ऐसे ही बनाने हैं। तो यहाँ पे दोस्तों मैं बनाकर दिखाती हूँ, ABADNA। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, इसका स्टार्टिंग में ए दिया हुआ है, फिर हमने क्या किया है, एन फिल किया है, फिर इसके बाद डी फिल किया है, फिर इसके बाद ए। अब यहाँ पे स्टार्टिंग AB से हो रही है, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, ए हो जाएगा। ANDAA किस में दिया हुआ है, ANDAA बी ऑप्शन में दिया हुआ है। इसका बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 यानी कितने हो गए, 16। तो यहाँ पे मैं किसके पेयर बनाऊंगी, 4 के पेयर बनाऊंगी। तो 4 के बनाकर देखते हैं, लिखते हैं हम इसको, साथ में ऑप्शन भी रखेंगे। यहाँ पे मैं लिखती हूँ A'-B 4 BBA, यहाँ पे भी ए आ जाएगा, डैश, यहाँ पे हो गए 4 पेयर, फिर डैश के बाद BB, फिर यहाँ पे डैश, फिर ए, यहाँ पे ए भी है और ए। अब देखो दोस्तों, यहाँ पे दोनों की तो एंडिंग क्या हो रही है, बी से हो रही है, इसकी और इसकी तो एंडिंग बी से हो रही है, और इसकी एंडिंग ए से हो रही है। तो जरूर ना जरूर
इसमें और इसमें समानता होगी और इसमें समानता जरूर होएगी। तो अगर मैं यहाँ पे इसको इसके इक्वल कर देती हूँ तो यहाँ पे लिख देती हूँ बी, ये कंप्लीट हो गया। ए बी बी ए सेम हो गया। अगर इसमें क्या है डबल बी है तो मैं यहाँ पे एक और बी लिख देती हूँ। यहाँ पे इसके बाद जस्ट ए है तो यहाँ पे भी मैं ए लिख देती हूँ। अगर यहाँ पे ए है तो मैं अगर यहाँ पे ए है तो मैं यहाँ पे ए फिल कर देती हूँ। तो ये बन गया डबल ए डबल बी, फिर ए डबल बी ए, फिर डबल ए बी, फिर ए डबल बी ए, ऐसे बन गया। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या होएगा, ए बी ए बी, क्या होएगा ए बी ए बी। ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन में गिवन है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया क्वेश्चन है। हम क्या करेंगे, पहले लेटर काउंटिंग करेंगे। क्या करेंगे पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, कितने हैं 17 दिए हुए हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक चीज़ पहले ही बता देना चाहती हूँ, इसके अंदर अगर हम पेयर बनाएंगे, क्योंकि पेयर इसके अंदर सही बनेंगे नहीं। अगर आप इसमें एक बार मैंने बताया था ना पहले भी कई जगह, क्या है लॉजिक भी नहीं लगेगा, बगैर लॉजिक के भी क्वेश्चन हो जाएगा, जैसे पेड़ बनाए बगैर ही। तो अब देखो यहाँ पे क्या है, अल्फाबेट पीछे से इसने अल्फाबेट क्या कर रखी है, स्टार्ट कर रखी है। अब देखो वी लिख दिया, यहाँ पे क्या लिख दिया, वी डब्ल्यू एक्स वाई। तो मैं यहाँ पे क्या कर देती हूँ जेड, और यहाँ पे क्या करती हूँ, यानी बढ़ते क्रम में इसने पीछे से कर रखा है तो यहाँ पे यू आ जाएगा, यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड हो गया। अच्छा अब यहाँ पे देखो ए बी सी डी, यहाँ पे क्या दे रखा है ए बी सी डी। पहले इसने ए बी दिया है, फिर ए बी सी दे दिया, फिर ए बी सी डी ई दे दिया। तो यहाँ पे क्या आएगा ए बी सी डी आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए डी यू, क्या हो जाएगा ए डी यू, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर क्वेश्चन दे रखा है। 7 नंबर क्वेश्चन में हमने लेटर काउंटिंग करने हैं, कितने दिए हुए हैं। तो 7 नंबर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गए। तो 10 मैं यहाँ पे लिख के बताती हूँ आपको। देखो क्या दे रखा है, बी डैश एफ डैश 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 डी एफ जी डैश दे रखा है, ऐसे करके इसने दे रखा है। तो मैं पहले तो ऐसे करती हूँ दोस्तों, यहाँ से 2 अलग कर लो, 3 फिर बना लो, फिर 2 का ऐसे करके हम बनाएंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने यहाँ पे डी एफ जी दे रखा है। तो यहाँ पे अगर जी मैं फिल कर दूं, क्या कर दूं, यहाँ पे जी फिल कर दूं तो क्या हो गया एफ जी जी हो गया यहाँ पे। तो अगर एफ जी जी यहाँ पे हो गया तो एफ यहाँ पे है, तो यहाँ पे क्या होएगा जी जी डबल हो गया एफ एफ जी। अब इनमें क्या होगी समानता होगी, अब ये दोनों क्या होंगे आपस में समान होंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे बी दे रखा है तो मैं यहाँ पे बी कर देती हूँ, अगर यहाँ पे डी है तो मैं यहाँ पे डी कर देती हूँ। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी जी जी बी जी, इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई डैश जेड एक्स वाई डैश वाई एक्स जेड एक्स डैश जेड वाई एक्स डैश एक्स वाई दे रखा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 यानी 19 है। तो यहाँ पे मैं किस किस के पेयर बना सकती हूँ, यानी इसके नज़दीक पहुँच सके अपन, तो 3 या 6 के, अगर 3 या 6 के पेयर बना सकते हैं तो मैं यहाँ पे 6 के तो बहुत बड़े हो जाएंगे। तो मैं यहाँ पे किसके पेयर बनाकर देखती हूँ, 3 3 के जोड़े बनाकर देखती हूँ। तो यहाँ पे इसको लिखते हैं डैश जेड वाई, फिर 3 का बनाना है डैश जेड एक्स, फिर इसके बाद वाई डैश वाई, फिर एक्स जेड एक्स, फिर डैश जेड वाई,
फिर एक्स एक्स डैश एक्स, फिर बच गया वाई एक। तो अब देखो दोस्तों यहाँ पे एक तो एक्स वाई जेड एक्स जेड एक्स आ रहा है, एक यहाँ पे क्या आ रहा है हमारा एक्स जेड, तो यहाँ पे एक्स एक्स दिखाई दे रहा है, तो मैं अगर यहाँ पे जेड भर दूं तो सही हो जाएगा, फिल हो गया। अब यहाँ पे एक में वाई वाई हमें दिखाई दे रहा है, यहाँ पे भी वाई यहाँ पे भी वाई। अब देखो यहाँ पे भी लास्ट में वाई है, तो यहाँ पे भी वाई है और यहाँ पे भी वाई है। इसमें लास्ट में हमारे जेड जेड थे, तो हम बीच में क्या कर दिया जेड, तो यहाँ पे मैं आगे भी इसमें क्या कर देती हूँ एक्स जेड एक्स हो गया। अब वाई है तो यहाँ पे वाई के आगे जेड है, तो मैं यहाँ पे वाई, तो ये बन जाएगा यानी वाई जेड वाई, तो यहाँ पे भी मैं वाई वाई जेड वाई एक्स जेड एक्स, फिर वाई जेड वाई, फिर एक्स जेड एक्स, फिर वाई जेड वाई, फिर एक्स जेड एक्स और वाई। इसका राइट आंसर दोस्तों फिर क्या हो जाएगा हमारा जेड, इसका सी ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पहले क्या करेंगे लेटर काउंटिंग करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, कितने लेटर दिए हुए हैं 15। तो मैं यहाँ पे किन किन के पेयर बनाऊंगी, 3 के पेयर बनाऊंगी। बनाकर देखते हैं क्या करते हैं, इनको बनाकर देखते हैं। ए डैश सी बन गया, फिर ए डैश सी बन गया, फिर सी के बाद डैश डी सी बन गया, फिर सी के बाद डैश डी डैश बन गया, फिर ए डी डैश। अब देखो दोस्तों यहाँ पे क्या है, 3 स्टार्टिंग वाले पेयर्स है, इनकी एंडिंग किससे हो रही है सी से, तो हम इनकी भी 2 की एंडिंग क्या कर देते हैं सी से कर देते हैं। तो ये डी सी बन गया, तो अब डी सी यहाँ पे बन रहा है, तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं डी सी कर देते हैं। अब फुल क्या बन गया ए डी सी, यहाँ पे भी मैं कर देती हूँ ए डी सी। अब यहाँ पे भी क्या हो गया ए डी सी। तो पहले हमने क्या किया है ए डी किया है, फिर इसके बाद फिर ये डी किया है, फिर इसके बाद हमने ए फिल किया है, फिर इसके बाद हमने ए फिल किया है, फिर इसके बाद में हमने सी फिल किया है। तो ए डी ए डबल ए डबल सी, ये वाला हमारा राइट आंसर बी ऑप्शन में गिवन है, डी डबल ए डबल सी। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एल यू डैश। इस क्वेश्चन में दोस्तों जहाँ पे सबसे ज़्यादा लेटर दिए हुए हैं हम पहले उसके ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे दिए हुए हैं टी यू पी, यहाँ पे क्या दिया हुआ है टी यू पी, फिर एल यू बी ऐसे करके दिया, फिर इसके आगे क्या है टी यू। तो अब देखो टी यू पी एल यू बी, फिर वापस टी यू आ गया, तो इसके बाद क्या कर देंगे पी फिर आगे एल यू बी, फिर वापिस से बन रहा है, तो ऐसे बनाकर इसे हम देखते हैं एल यू यानी 3 के पेयर बनाकर देखते हैं टी यू पी, फिर एल यू बी, फिर टी यू डैश, फिर एल यू बी, फिर टी डैश पी, फिर डैश यू बी, फिर टी यू पी हो जाएगा। अब देखो इसमें हमारा क्या बन रहा है टी यू पी एल यू बी, टी यू पी बना देंगे, एल यू बी बन गया, फिर टी यू पी, फिर एल यू बी बन गया, फिर टी यू पी कर देंगे यहाँ पे, फिर एल यू बी बन गया, फिर टी यू पी कर देंगे, फिर यहाँ पे एल यू बी हो जाएगा, फिर टी यू पी हो जाएगा। तो इसमें हमारा क्या क्या हमने फिल किया है बी के बाद हमने क्या फिल किया है पी के बाद हमने क्या फिल किया है यू के बाद हमने क्या फिल किया है एल फिल किया है। कौन सा बी पी यू एल, ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये ए ऑप्शन में गिवन है। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, बी पी यू एल। लुप्त पद को हमें इस श्रृंखला को कंप्लीट करना है। एच डैश टी डैश टी एल डैश डबल टी डैश एल एच टी डैश एम डैश एच डबल टी डैश एल दिया हुआ है। सबसे पहले हमें दोस्तों इसमें क्या करना है, हमें लेटर को काउंट करना है, लेटर कितने दिए हुए हैं।
तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 कितने लेटर दिए हुए हैं? 20 लेटर दिए हुए हैं। तो यहाँ पर दोस्तों मैं किसके पेयर बनाऊंगी? 5 के पेयर बनाकर देखते हैं। 5 के पेयर कैसे बनेंगे दोस्तों? जैसे मैं यहाँ पे ऑप्शन साथ में रख लेती हूँ, बनाकर देखते हैं। H डैश T डैश L कितने हो गए? 3 to 5 पूरे हो गए। फिर L के बाद क्या है दोस्तों? डैश डबल T डैश L कितने हो गए? 5 हो गए। फिर इसके बाद डबल T डैश L, फिर H T डैश M डैश, यहाँ कंप्लीट हो गया। फिर H डबल T डैश L, ये 5 से कंप्लीट हो रहा है। दोस्तों सभी की एंडिंग हमें 3 ऐसे पेयर्स हैं, उनकी एंडिंग हमें L से दिखाई दे रही है। तो इसमें लास्ट में इसमें भी क्या होगा? L फिल कर देते हैं। थर्ड में इसमें डैश दिया हुआ है लास्ट में, तो हम यहाँ पे L फिल कर दिया। अब L के जस्ट यहाँ पर हमें M दिया गया है और स्टार्टिंग इनकी किससे हो रही है? दोनों की, तीनों की H से हो रही है। तो यहाँ पर भी मैं क्या फिल कर देती हूँ? H फिल कर देती हूँ। अब ये कंप्लीट यहाँ तक H डबल T यहाँ पे सेम हो रहा है, H डबल T यहाँ पे सेम हो रहा है, तो यहाँ पर भी मैं डबल T रख देती हूँ। तो ये क्या हो गया? H डबल T इसमें भी हो गया। अब यहाँ पर भी क्या कर देते हैं? H डबल T हो गया। अब यहाँ पे डबल T के बाद दोस्तों यहाँ पे M दिया गया है, तो यहाँ पर क्या है? M फिल कर देते हैं। H डबल T ML, H डबल T ML, H डबल T ML, ऐसे कंप्लीट हो जाएगा। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या बन रहा है? पहले हमने क्या फिल किया था? पहले हमने T फिल किया है, फिर उसके बाद हमने क्या फिल किया? M फिल किया है, फिर इसके बाद हमने H फिल किया है, फिर इसके बाद में हमने M फिल किया है, फिर इसके बाद में T, फिर इसके बाद L, फिर M फिल किया है। तो ये कौन से ऑप्शन में दिया गया है? ये थर्ड ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? C हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दिया गया है दोस्तों, इसमें क्या करना है? हमें सबसे पहले क्या करना है? लेटर काउंटिंग करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने बन रहे हैं दोस्तों? यहाँ पे 19 बन रहे हैं। तो 19 है तो क्या 18, यानी एक हमारा ऐसे ही बच जाएगा। तो यहाँ पर दोस्तों हम किसके 6 के पेयर बनाकर देखते हैं और ऑप्शन साथ में रखते हैं। तो बनाकर देखते हैं। डैश सी बी डैश सी ए, यहाँ तक कंप्लीट हो गया 6 के बाद। फिर बी डैश बी ए सी ए, यहाँ पर कंप्लीट हो गया है ए के बाद। फिर डैश सी बी ए डैश 4 5 और 6, यहाँ तक कंप्लीट हो गया। इसके बाद में एक हमारा लेटर बच रहा है, कौन सा? बी बच रहा है। अब दोस्तों हम देखते हैं कि इन तीनों की एंडिंग ए से हो रही है। किससे हो रही है? ए से हो रही है। तो सेम इनमें कुछ ना कुछ ये सेम ही बन रहे हैं दोनों। देखो ए के बाद क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। ए के बाद यहाँ पर भी सी दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो गया? सी कंप्लीट हो गया। सी के बाद यहाँ पे दोस्तों जस्ट ए दिया हुआ है, सी के बाद जस्ट ए दिया हुआ है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? ए कंप्लीट हो जाएगा। अब ए के बाद यहाँ पर भी बी है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पर भी कंप्लीट हो गया। इसके बाद बी के बाद यहाँ पर क्या दिया हुआ है? सी दिया हुआ है। बी के बाद कौन सा दिया हुआ है? सी, तो यहाँ पर भी सी फिल कर देते हैं। यहाँ पर तो सी है ही। अब इसकी स्टार्टिंग किससे हो रही है? बी से। किससे हो रही है? इन दोनों की स्टार्टिंग बी से हम भी कर देते हैं। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या बन रहा है? हमने क्या क्या फिल किया? बी ए सी बी सी, ये हमने फिल किया है। ये कौन से ऑप्शन में गिवन है? बी ए सी बी सी, ये थर्ड ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा? सी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले हमें क्या करना है? काउंट लेटर करने हैं। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, यहाँ पर हमारे लेटर बन रहे हैं। तो हम अब इनको लिख कर देखते हैं, साथ में हम ऑप्शन रख लेते हैं। तो डैश डैश, यहाँ पर मैं किसके पेयर बना रही हूँ दोस्तों? 3 के पेयर बनाकर देखती हूँ। डी यहाँ पर कंप्लीट हो गया। ए एन डैश कंप्लीट हो गया।
एन के बाद डैश, फिर डैश, फिर एन डी कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद ए डैश डी कंप्लीट हो गया। फिर ए एन डी, फिर क्या हो गया डैश। अब यहाँ पर हमें एक पेयर कंप्लीट करके दिया हुआ है एंड ए एन डी, और यहाँ पर भी क्या है, इनकी भी एंडिंग क्या हो रही है, डी से हो रही है। यहाँ पर भी क्या है, सेकंड में एन दिया हुआ, यहाँ पे भी एन है, तो ये ए एन डी से दोस्तों कंप्लीट हो जाएगा। किससे हो जाएगा, ए एन डी से कंप्लीट हो जाएगा। अब स्टार्टिंग ए से हो रही है तो लास्ट में क्या कर देंगे, हम ए फिल कर देंगे। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या बन रहा है, ए एन डी, हमने ये फिल किए हैं, ए एन ए ये फिल किए हैं। ये किस ऑप्शन में गिवन है, ना तो फर्स्ट में ना सेकंड में, ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ये थर्ड ऑप्शन में गिवन है। इसका सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, अब दोस्तों लेटर को काउंटिंग करते हैं। कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने दिए हुए हैं, 16। तो यहाँ पर मैं किसके पेयर बना रही हूँ, 4 के पेयर बनाकर देख रहे हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या देखते हैं, लिखे ए डैश बी डैश, कितने हो गए कंप्लीट, 4 पेयर हो गए। फिर इसके बाद बी के बाद ए दिया हुआ है, फिर डबल डैश, फिर एन, यहाँ पे कंप्लीट हो गया। फिर इसके बाद डबल बी, यहाँ पर भी डबल बी के बाद डैश दिया हुआ है, ये कंप्लीट हो गया। इसके बाद ए डबल बी एन करके दिया हुआ है, ए डबल बी एन। अब हमें ये कंप्लीट करके दिया हुआ है, तो इसमें हमारा क्या है, एन है, इसमें भी क्या है, एन, और इसका स्टार्टिंग लेटर ए है, इसका ए है, इसका भी ए है, तो ये सेम इसकी तरह ही बनेगा, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ए डबल बी एन, ऐसे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अब हमने क्या क्या फिल किया है, अब हमने फिल किया है दोस्तों बी, क्या क्या फिल किया है, बी के बाद हमने एन फिल किया है, एन के बाद में हमने बी डबल बी फिल किया है, डबल बी के बाद दोस्तों हमने क्या फिल किया, ए फिल किया है, ए के बाद हमने एन फिल किया है, ए के बाद एन फिल किया। ये कौन से ऑप्शन में गिवन है दोस्तों, सेकंड ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, बी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डैश एम एल डैश एन एल डैश एम एल एम डैश एल डैश एम एल एम एन डैश। हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेटर को काउंटिंग करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, कितने लेटर दिए हुए हैं, 18 लेटर दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पे दोस्तों किसके पेयर बनाकर देख रही हूँ, थर्ड के पेयर, 3 यानी 3 के पेयर बनाकर देख रही हूँ। देखते हैं दोस्तों, समेत ऑप्शन रखे, डैश एम एल, यहाँ पे कंप्लीट हुआ थर्ड, एन यानी डैश एम एल डैश एन एल, फिर डैश एम एल, फिर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कंप्लीट हुआ ये हमारा, फिर एम डैश एल, फिर इसके बाद डैश एम एल, फिर इसके बाद में एम एन डैश, ऐसे करके दिया हुआ है। अब इनकी एंडिंग किससे हो रही है, 1 2 3 4 5 पेयर की किससे हो रही है, एल से हो रही है। तो मैं यहाँ पर भी क्या कर देती हूँ, एल फिल कर देती हूँ। अब ये क्या बन रहा है, एम एन एल, जहाँ पे भी हमें एन दिखाई दे रहा है उसके जस्ट हमें क्या मिलेगा, एम लिखना पड़ेगा। अब यहाँ पे एन दिखाई दे रहा है एक, तो हम यहाँ पर क्या कर देते हैं, एम फिल कर देते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर एक देखने की बात है, यहाँ पर हम देखते हैं, यहाँ पे अब एम एन एल ए कम्प्लीट हो गया, एम एन एल ए कम्प्लीट हो गया। अब यहाँ पे एम स्टार्टिंग कर की है, इसकी भी एम से स्टार्टिंग है और इसके बाद एन है, तो एम की यहाँ से स्टार्टिंग है, तो यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एन हो जाएगा। अब जो बच गया उसमें दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसमें एन कर देते हैं। इनकी बस एम और एन के क्या है, आपस में जगह चेंज की गई है। अब एन यहाँ पे हो गया, एन एम एल हो गया, अब ये एम एन एल हो गया, ये एन एम एल हो गया ऑप्शन में, क्योंकि हमें एन ही दिया हुआ है वो ही फिल करना पड़ेगा। एन एम एल हो गया, एम एन एल हो गया, तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, डी इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। पहले हमने एन फिल किया है, फिर उसके बाद में हमने एम फिल किया, फिर इसके बाद में हमने एन फिल किया है, फिर हमने एन फिल किया, फिर हमने एन फिल किया, फिर उसके बाद में हमने
एल फिल किया, तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में सबसे पहले हम क्या करते हैं दोस्तों, लेटर काउंट करते हैं। इसमें कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 लेटर दिए हुए हैं। कितने दिए हुए हैं, 24, जिसमें हम किसके पेयर बनाकर देखेंगे, 3 के पेयर बनाकर देखते हैं। तो दोस्तों हम इसके करके देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें, यानी ए क्या दिया हुआ है, ए बी, यहाँ पे 3 का पेयर बन गया, फिर सी बी ए, फिर यहाँ पे पेयर बन गया, फिर इसके बाद में डैश बी यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके बाद में सी डैश ए कंप्लीट हो गया, इसके बाद में ए बी सी कंप्लीट हो गया, इसके बाद में सी बी, यहाँ पे सी बी डैश यहाँ पे कंप्लीट हो गया, इसके बाद में सी बी सी ये कंप्लीट हो गया, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, सी बी ए दिया हुआ है। दोस्तों अब एक में हमें क्या है, बी के बाद में ए दिया हुआ है, लास्ट में एक में बी के बाद में हमें क्या दिया, ए दिया हुआ है, और एक में हमें बी सी करके दिया हुआ है। तो यानी कि इनका और इनका आपस में क्या है, सेम इनकी तरह ही पेयर बनेंगे, और ये आपस में एक जैसे पेयर बनेंगे। तो हम बनाकर देखते हैं, यानी बी के बाद जिसमें ए है, बी के बाद जिसमें ए है तो उसे कैसे बनाए, बी के बाद में ए है उसे कैसे बनाए, यानी सी बी ए बनेगा, सी बी ए बनेगा, यानी क्या बनेगा, सी बी ए बनेगा। तो अगर इसमें बी के बाद में सी है, बी के बाद में सी ये वाला है, तो ए बी सी बनेगा, ए बी सी, यानी ये ऐसे बनेगा दोस्तों, ए बी सी हो गया, ये फिर इसका उल्टा बन गया सी बी ए, फिर ए बी सी ए, फिर इसी का उल्टा सी बी ए हो गया, ए बी सी फिर सी बी ए हो गया, ए बी सी हो गया, ये सी बी ए हो गया। तो हमने पहले क्या किया है, सी फिल किया है, फिर इसके बाद में हमने क्या फिल किया है, ए फिल, यानी ए फिल किया है दोस्तों, इसके बाद में हमने बी फिल किया है, उसके बाद में हमने ए फिल किया है, फिर उसके बाद में ए यानी फिल किया। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले हमें दोस्तों क्या करना है, लेटर काउंटिंग करके देखनी है, कितने लेटर दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 कितने हो गए, 20। कितने लेटर दिए हुए हैं, 20 लेटर दिए हुए हैं। तो मैं यहाँ पर किसके पेयर बनाऊंगी, 5 के पेयर बनाकर देखूंगी। 5 के पेयर बनाते हैं, ए बी डैश बी ए, कितने हो गए, 4 हो गए ना। फिर इसके बाद में ए बी सी डैश ए हो गया, यहाँ पे 5 कंप्लीट हो गए। डैश ए के बाद फिर में ए बी यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है, ए बी सी बी डैश कंप्लीट हो गया, इसके बाद में हमने ए बी सी बी डैश यहाँ पर कंप्लीट हो रहा है। अब हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों, ए बी सी ए बी सी ए बी सी बी, इसके बाद में क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, सी के बाद में हमें क्या दिया हुआ है, यहाँ पर भी बी है, तो यहाँ पे भी सी के बाद में क्या हो जाएगा, बी। अब हमारी एक कंप्लीट होगी श्रृंखला, यानी ए बी सी एक पेयर हमारा कंप्लीट हो रहा है, ए बी सी बी ए बन रहा है, तो ए बी सी बी ए यहाँ पे भी कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर भी ए आ जाएगा। अब ए बी सी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, सी। तो सबसे पहले इसने क्या फिल किया है, सी फिल किया है, क्या फिल किया, सी के बाद में यहाँ पे क्या फिल किया गया है, बी फिल किया गया है, बी के बाद में यहाँ पे डबल ए फिल किया गया है, क्या फिल किया गया है, डबल ए फिल किया गया। तो ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये बी ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, सी बी डबल ए, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, बी है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब ये संख्याओं पर आधारित है दोस्तों, श्रृंखला को पूरा करना है। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, लेटर काउंटिंग करते हैं। कितने दिए हुए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, कितने दिए हुए हैं, 16 दिए हुए हैं। तो यहाँ पर किसके पेयर बनेंगे, 4 के पेयर बनते हैं। चलो हम बनाकर देखते हैं, 1 2 यहाँ पे 4 हो गया, यहाँ पर कंप्लीट होगी ये श्रृंखला। इसके बाद में 1 डैश 3 4 एक कंप्लीट होगी 4 के बाद में। फिर इसके बाद क्या दिया, 1 2 3 फिर डैश, फिर इसके बाद में
2 3 4 करके ऐसे दिया हुआ है। तो अब इनकी एंडिंग किससे हो रही है, तीनों की 4 से हो रही है, तो लाजमी इसकी भी एंडिंग किससे होगी, 4 से। अब ये श्रृंखला कंप्लीट होगी, होते ही हम क्या कर देंगे 1 2 3 4 कंप्लीट हो जाएगी, 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4। तो हमने सबसे पहले क्या फिल किया है, 3 फिल किया है, ये देखो 3 फिल किया था। फिर इसके बाद में हमने क्या फिल किया था, 2 फिल किया है, क्या फिल किया है, 2 फिल किया है। इसके बाद में हमने यहाँ पर 4 फिल किया है, फिर इसके बाद में हमने 1 फिल किया है। इसका राइट आंसर दोस्तों क्या बन रहा है, 3 2 4 1। 3 2 4 1 किस ऑप्शन में गिवन है, ये सी ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, सी हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे फिर चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया हुआ है, सबसे पहले हमें क्या करना है, लेटर काउंट करने हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कितने लेटर दिए हुए हैं, 19 लेटर दिए हुए हैं। 19 लेटर में हम किस किस के पेयर बनाकर देखेंगे, 3 के पेयर बनाकर देखते हैं। किसके बनाकर देखते हैं, 3 के पेयर बनाकर देखते हैं, जिसमें डैश जेड वाई बन गया, फिर डैश जेड एक्स बन गया, फिर इसके बाद में क्या दिया हुआ है, वाई डैश वाई बन गया, फिर इसके बाद में जेड एक्स दिया हुआ है, इसके बाद में डैश जेड वाई दिया हुआ है, फिर इसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, एक्स डैश एक्स, फिर इसमें क्या दिया हुआ हमें, वाई दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, हमें बाय दिया हुआ है। अब देखो दोस्तों, इनकी एंडिंग किससे हो रही है, इसकी बाय से हो रही है, इसकी भी बाय से हो रही है, इसकी बाय से हो रही है, लेकिन इनमें किसकी हो रही है, जेड से, एक्स से, यानी सॉरी दोस्तों, इसमें एक्स से हो रही है, इसमें भी एक्स से हो रही है, इसमें भी एक्स से। तो एक्स वाला हमें क्या कंप्लीट करके दिया हुआ है, तो एक्स जेड एक्स बनेगा, एक्स जेड एक्स, ये कंप्लीट हो गया, एक्स जेड एक्स कंप्लीट हो गया। अब हमें वाई वाला बनाना है दोस्तों। वाई वाले में हमारा क्या बनेगा पहले, यानी वाई जेड वाई बनेगा, फिर एक्स जेड एक्स बनेगा, ये क्या हो गया, वाई जेड वाई, एक्स जेड एक्स, वाई जेड एक्स वाई, जेड एक्स जेड यानी वाई। तो इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हमने फिल किया है, वाई किया है पहले फिल, फिर एक्स किया है, फिर जेड किया है, फिर वाई किया है, फिर जेड किया हुआ है। ये किस ऑप्शन में गिवन है, ये दोस्तों ए ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों कौन सा हो जाएगा, ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी ए डैश सी ए डैश ए सी डैश डी सी डैश डी डी डैश ए डी डैश। तो सबसे पहले हमें दोस्तों लेटर काउंट करने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। कितने लेटर दिए हुए हैं, 15 लेटर दिए हुए हैं। तो यहाँ पे मैं 3 के पेयर बनाकर देखती हूँ। किसके बनाकर देखते हैं दोस्तों, 3 के पेयर बनाकर देखते हैं। तो सबसे पहले हमें ए डैश सी यहाँ पे बन गया, फिर ए डैश सी बन गया, फिर इसके बाद में डी सी ये वाला बन गया, फिर इसके बाद में डैश डी डैश ये वाला बन गया, फिर इसके बाद में ए डी डैश बन गया। तो दोस्तों ये देखो 3 पेयर्स में क्या हो रहा है, यानी सी से एंडिंग हो रही है। तो यहाँ पे भी हम क्या कर देते हैं, सी रख देते हैं। अब ए कंप्लीट बन गया, ए डी सी, यहाँ पे भी डी सी आ रहा है, यहाँ पे भी डी सी। तो ये हमें पता चल गया अभी ए डी सी इसका पेयर बनेगा, क्या बनेगा, ए डी सी पेयर बनेगा। तो सबसे पहले हमने क्या फिल किया है दोस्तों, सबसे पहले हमने डी फिल किया है, फिर इसके बाद में हमने डी फिल किया था, फिर इसके बाद में हमने ए फिल किया है, फिर इसके बाद में हमने ए फिल किया है, फिर एक सी दो यानी डबल सी फिल किया। तो ए डबल डी डबल ए डबल सी किस ऑप्शन में गिवन है दोस्तों, ये बी ऑप्शन में गिवन है। इसका हमारा राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, बी। थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।